हो तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तेनू रब मन्निया। वो याद है जो खुशबू की तरह जिसकी दुआ उर्दू की तरह मेरी It was phenomenal. मैं आपको genuinely उस इंट्रो के लिए ही तो आपने सनातन धर्म का प्रचार किया मुंबई में जाकर और जो ठाकुर जी का जयकारा लगवाया, तो ये कृपा विशेष आपके ऊपर कैसे आई और कब से आई? ये ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है तो तभी 2013 से पता लगा वृंदावन के बारे में, तो धीरे 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 आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। वो तो बोला इस दुनिया में वो पानी नहीं है जो आग को बुझा सके। जिस दिन मेरे पिताजी की डेथ हुई उस दिन भी शो था और मैंने शो किया तो बकायदा तो थ्रेट देते थे फ्रेंड देते, आना है जो मर्जी करो आना है। तो वो एक डर था, तो 3.5-4 साल मान रहे थे ब्लैक पीरियड था। ये 3-4 साल से ये सिलसिला। जी जी। बाकी कोई ऐसा चीज लगी कि स्टेज पे जा रहे हो और नर्वसनेस हो और इतने बड़े बड़े स्टार्स आपके सामने हो और जीतने का एक प्रेशर भी था? मेरा ड्रीम था गुरदास मान साहब जी के साथ गाना बचपन से। वो वही सबसे फेमस हुआ मेरा छल्ला। रियलिटी शोज को कई बार नितिन भाई ये कहते हैं कि एक स्क्रिप्टेड है, बहुत बारी एक एलिगेशन लगते हैं। नेपोटिज्म बहुत है, तो वहां पर उस प्लेटफॉर्म पर जाना और भगवा कलर का पटका पहनना, तो आपकी लोबिंग किसकी थी? तो ये हमारी कलाकारों की लाइफ ऐसे लगती है कि बड़ी फैंसी है, बड़ी लाइमलाइट है, चकाचौंध, लेकिन नहीं। सभी दोस्तों को राधे राधे। मैं हूं कुलदीप मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देसी टॉक्स। हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूं डॉक्टर गौरव शर्मा। आज हमारे समक्ष जो पर्सनालिटी हैं, हमेशा की तरह मैं बोलता हूं कि वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। संगीत के जगत में उनकी बुलंदियां हम सबने देखी हैं। लिटिल चैम्प्स, सारेगामा लिटिल चैम्प्स में वो सेकंड रनर अप रहे। इंडियन आइडल के सफर में बहुत आगे तक गए और सेकंड रनर अप रहे। हम सभी के दिलों की धड़कन हमारे अपने नितिन कुमार सर, राधे राधे। राधे राधे। आपका स्वागत है देसी टॉक्स में। थैंक यू सो मच, मुझे आपने इनवाइट किया, मैं बहुत खुश हूँ। और गौरव भैया आपका और मान साहब आपका भी थैंक यू सो मच दिल से। नितिन भाई सच में इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, जो आपके बारे में जानने का मौका मिला और सच में हमारी एक ख्वाहिश थी कि आपके साथ एक इंट्रो हो जाए। आप सबका प्यार है और आशीर्वाद है, मैं यहाँ पे हूँ। जी जी जी। तो नितिन भाई स्टार्ट करते हैं मैं इंडियन आइडल के सफर से, जो आपने गाना गाया था उसी से स्टार्ट करते हैं। मैं वहीं से, अब मेरे को भी अभी कैमरा अभी चल रहा है ना, तो ये सारा वही सीन याद आ रहा है कि ऐसे ऑडिशन की लाइट पड़ी ऐसी जैसे आपने बोला, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। मैंने जिस गाने से शुरुआत करी थी। जी। हो तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तेनू रब मन्निया। हो दस केड़ा रब दा दवारा, हो केड़ा रब दा दवारा असां ते तेनू रब मन्निया। तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तेनू रब मन्निया। क्या बात है। क्या बात है। स्टार्टिंग ही ऐसी है तो हम लोग पहचान सकते हैं और ये अब हम अपने माइंड में रख सकते हैं कि अब इसका पॉडकास्ट का क्या आगे का मतलब क्या लेवल बनने वाला है। इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई होने वाला है। बिल्कुल। तो नितिन भाई सच में आपने ऐसा बेंचमार्क कर दिया स्टार्टिंग में जो गा के, सच में मजा आ गया। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग कैसे हुई नितिन भाई, जो इतनी सुरीली आवाज, माँ की स्पेशल कृपा आपके कंठ पे, तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कहाँ से पता लगा कि सिंगर बनना है? अच्छा, तो ये बिल्कुल बचपन की बात है। मतलब मैं जब मेरे पिताजी को शौक था जागरण में, आपको पता ही, अब जितने भी हमारे पुराने बुजुर्ग हैं या जो भी सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो वो आपको पता है गली गली चौक नवरात्रे, कभी इधर जागरण कभी उधर भजन संध्या। तो मेरे पिताजी को एक्चुअल में वो एक हेल्थ सुपरवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो वो वैसे उनको शौक बहुत था, सुरीले थे। जी। तो वो जागरण में जाया करते थे। तो जागरण में जाकर वो सिर्फ एक विश मांगते थे। जैसे किसी सिंगर को सुन लिया, जैसे चंचल जी को सुन लिया, तो उनके दिल में एक इच्छा जागी कि मेरा बेटा भी ना ऐसा बन जाएगा। क्या बात है। तो होता ही है फिर जी। तो ऐसे से फिर मेरा जन्म हुआ। मैं मतलब माता चिंतपुर्णी से आता हूँ मैं। तो बस सफाई, मंदिर में झाड़ू पोछे, बस यही करने बचपन से, क्योंकि जिस घर में शुरू में ऐसे सेवा भाव शुरू होता है, वो ऑटोमेटिकली ना वो आ ही जाता है पूरे। तो कभी मंदिर में चले जाना, तो
कभी बर्तन मांजते मांजते बैठे घर, मेरे को आज शौक बड़ा था कभी घर पे डब्बे बजाने, तो मेरे पिताजी मेरे को ना वैसे ही सुनते थे, क्योंकि देखो सुर ऐसा होता है कि अगर पिताजी के अंदर सुर है तो वो थोड़ा जी। बहुत ना कृपा भाव आ ही हो जाता जाता है बिल्कुल। तो बस ऐसे ही घर में गाता था, पापा भी पीछे पीछे, मैं कोरस करने लग पड़ा। तो फिर किसी दिन मेरे पिताजी को किसी ने कहा कि यार तेरी बेटी की आवाज बहुत अच्छी है, गवाओ। तो हमारे एक मंदिर है वहां पे दुर्गा शक्ति मैया का, जहाँ से जी। पहली बार मैंने भजन गाया, और पहली बार जब भजन गाया तो किसी ने मेरे को 50 रुपए का नोट दिया। अच्छा, वो फर्स्ट कमाई थी। हाँ, ऑफिशियल हो तो चुकी नहीं, चीजें। लेकिन अनऑफिशियल पहली। तो मेरे को शौक नहीं था गाने का जी। कभी भी, क्योंकि होता ही नहीं, क्योंकि जी। अपने इंसान को कहते हैं जी। पायलट बनना, हाँ, मेरे को डीएसपी बनने का शौक था, ओह। पुलिस की गाड़ी को लाल बत्ती आती थी पहले। हाँ, तो जब देखा मैं यार ये तो 50 रुपए मिल गए, अब 20 रुपए का और नोट दीजिए किसी ने कहा, तो मेरी पूरी जेब भर गई ऊपर से। क्या बात है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि यार देख आज तो तेरी छोटी जेब भरी है, हम्म। अगर तू मेहनत करेगा तो पूरे का पूरा घर भर जाएगा तेरा, पूरा जैसे होता है बड़ा आदमी बन क्या जाएगा। बात बड़ा। हाँ, तो फिर वो धीरे 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 फिर वो गाना शुरू किया, फिर मैं इतना भी लाइटली क्योंकि स्कूल जी, ये और जी। मैं तो पढ़ाई में वैसे ही गोल ही था बिल्कुल ही। तो गाता गया, तो फिर पिताजी को लगा कि नहीं अब एक स्टेज आ गई हाँ, प्रॉपर जी। क्लासिकल तालीम दी। जाना जी। तो फिर मैं नंगल पंजाब हमारे बिल्कुल सटा हुआ जी। इलाका, तो डॉक्टर परमहंस आहूजा जी उनसे फिर मैंने हाँ। संगीत प्रॉपर सीखना शुरू किया। हम्म। और फिर ऐसे ही ना किसी दिन मेरी मम्मी टीवी देख रहे थे, तो एड चल रही थी, तब क्या होता था कि टीवी स्क्रीन के पीछे फ्लैश होता था, हाँ जी। यहाँ फलानी डेट को ऑडिशन है। हम्म। तो वहां पे मेरा पहला जो लाइफ का सारेगामा लिटिल जी, चैम्प्स, जी। वहां से मैंने शुरुआत करी, और गया मैं, और पीछे वो भी नवरात्रों में एक रात पहले जागरण किया, पूरी रात जगा, अगले दिन ऑडिशन दिया, वो भी 10 रात को सुबह 5 बजे लाइन में लगा, वो भी दोपहर के 12-1 बजे बिना कुछ खाए पिए। हम्म। मेरा एक रूल था कि कभी भी मैं कभी गाता हूँ या आज भी गाता हूँ जी, तो हाँ जी। गाने से पहले कुछ खाता नहीं, क्योंकि एक अच्छा। वाणी आप जी। फिर भी एक सरस्वती मैया है, शुद्धिकरण के लिए। तो शुद्धिकरण होता है। जी। तो गाया और सिलेक्ट हो गया मैं, वाह। मुझे मुंबई बुला लिया। मेरे लिए मुंबई जाना पहली बार, क्योंकि हम्म। कोई भी इंसान फिल्मों में ही देखा अरे मुंबई वो। क्या होता है कैसे। बिल्कुल। बड़े पर्दों गए। पर देख। अब जब वहां पे लाइटें देखी तो घबराहट होती है, हम्म। बड़े बड़े बिल्कुल बिल्कुल। काम जाते हैं, क्योंकि देखिए आपके ऊपर फोकस है, आपके सामने दिग्गज लोग हैं, जी। तो वो मेरे लिए सब कुछ नया है, क्योंकि एक जागरण में गाना, एक ऐसी पब्लिक के सामने गाना जो जी। संकीर्तन भाव, हम्म। यहाँ पे आपका इम्तिहान चल रहा है। बिल्कुल। तो गाया पहली बार, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने लिया मैया का नाम, हम्म। हो गया। और अब यकीन मानिए मैं पहला ऑडिशन गाया हम्म। और पहले में मुझे मेडल मिल गया, ओह क्या अच्छा। बात और मैं जा रहा हूँ, मैं आप मेरा अगर कोई देखना चाहे तो आप मेरा ऑडिशन देखिएगा सबसे पहला, जी। वहां पे मैं सिर्फ आंखें मूंद के गा रहा हूँ, मेडल मेरे गले में पड़ गया, मुझे पता ही नहीं है। हम्म। और जब मैंने आंखें खोली तो फिर मेरे हाथ में medal। क्या बात क्या है। ये बात है। कृपा थी, वाह। वैसे वहीं से वाह। वैसे शुरुआत स्टार्ट हुई हो। धीरे धीरे। तो ये कृपा मतलब की बात हो रही है, तो हमें हाँ। जो सबसे बेस्ट पार्ट लगता है जी। नितिन भैया, जो आपने सनातन धर्म का प्रचार किया मुंबई में जाकर, जी। और जो ठाकुर जी का जयकारा लगवाया, जी। राधा रानी का जयकारा लगवाया, तो ये कृपा विशेष आपके ऊपर कैसे आई और कब से आई? जी, मैं अभी आपसे ऑफ कैमरा बात कर रहा जी। था, 2013 में मेरे को पहले नहीं पता था कि कृष्ण जी, मेरे को इतना पता जी। है, पर महिमा जब तक वो होता है कि जब ठाकुर जी ने आपको अपनाना होता है हाँ, ना, तो वो कैसे भी करके आपको अपना जी। जी। सो मैं 2013 में कोई दिसंबर याद है, दिसंबर महीना था, और मैं अपनी मेरी माता जी और मेरे एक फैमिली के एक और अभी कौन साथ में लेके गया मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ। पहली बार वो वृंदावन लेके गए मुझे। ओके। तो आप यकीन मानिए मैंने पहली बार ठाकुर जी को देखा, मैं धाराशाही हो गया उधर। एक आप यकीन मानिए 13-14 साल के बच्चे को क्या पता होगा कि क्या है। बिल्कुल। आप किसी मंदिर ले चलिए दर्शन करा दिया, हाँ ठीक है, बिल्कुल। उनकी आंखों में कुछ ऐसी कशिश दिखी मुझे कि मैं उस दिन से दीवाना हो गया उनका। ओह। क्या बात। मैं जाके रिसर्च किया, तो फिर जैसे रिसर्च करते करते बना तो ठाकुर जी, फिर वो ना एक व्याकुलता नहीं शुरू, रोना रुदन शुरू हो गया, हाँ। उनके भाव। प्रति भाव शुरू हो गया जी। कि पहले में लगता है यार हम ना अचानक वर्ष में कभी कभी हम भी अपनी गलती मानते हैं कि हम किसी का ना उल्लास उड़ा देते हैं, उपवास उड़ा देते हैं, ये रो रहा है बेवकूफ है कि मजाक कर रहा है, रो रहा है, बिल्कुल। क्यों रो रहा है, लेकिन नहीं, वो आप जब तक आप पे खुद नहीं बीतेगी ना तब तक आप किसी को। बिल्कुल। और वही चीज जो मैंने देखता है कि यार लोग रोते क्यों हैं ये सब। और जब वही चीज मेरे साथ हुई तो मेरे को पता लगा कि यार ये रोना वैसा नहीं है, ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है, लो लगती है जो ये भाव एहसास है, एक भाव है। बस वो तभी 2013 से पता लगा वृंदावन के बारे में। तो धीरे 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 फिर बीच में बड़े इंसिडेंट ऐसे भी हुए मेरे साथ कि जो आपसे मैं बता ही रहा था। फिर कुछ समय के लिए हम अंडरग्राउंड हो गए। हाँ जी। नाम ये था भाई। इस बात पर ना हम आना चाहेंगे जी। क्योंकि ये बहुत एक टर्निंग पॉइंट भी था शायद, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी इससे आई।
ऐसा क्या रहा, क्योंकि सिंगर्स की लाइफ हमें जो ऑन कैमरा दिखती है बहुत स्मूथ होती है नितिन भैया, बिल्कुल। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हर्डल्स, ऐसा कोई इंसिडेंट जो आज मतलब आप शेयर करना चाहेंगे फर्स्ट टाइम, जो मैं कभी नहीं आपके बताया साथ- ये। कभी नहीं बताया। हाँ, मतलब हमने कभी सुना भी जी। नहीं, तो मैं चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम आप वो शेयर करें कि वो क्या ऐसा इंसिडेंट था। अब देखिए हमारा ना ताजा नाम बना 2011 से, क्योंकि थोड़ा बहुत लाइमलाइट मिल गया हमें। जी, लिटिल चैम्प्स ऑब्वियसली एक बड़ा प्लेटफॉर्म, जी टीवी पूरा 7-8 महीने हम तो टीवी वहाँ पर। रिकॉग्निशन आपको बिल्कुल। मिली। जी, तो बस ऐसे ही शोज करते रहे आप करते करते कोई ना कोई आपको मिल ही जाता है, जैसे जी। आप किसी के साथ काम शुरू कर, हम्म। तो कुछ सालों तक ठीक रहा। कुछ सालों से वो जो फिर चीजें जो थी वो टर्निंग पॉइंट, मतलब जो जी। कहते हैं ना कि हम्म, फायदा उठाकर किसी को फिर आप बिल्कुल। पकड़ में करना। तो हम देखिए, हम एक गांव से आए हुए सटे बंदे, हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है, तो हमारे पे बहुत कंट्रोल हुआ, हमें धमकाया जाता था, डराया जाता था। ओ, और 3-3.5 साल मैं अंडरग्राउंड हुआ, मुझे शो नहीं करने दिए गए। ओहो, ओके। नहीं, तो ऐसे भी लोग हैं, कई बुला लेना हमें, 3 दिन रखना, पैसे नहीं देने, मुझे पैसे मांगो तो फिर मारने की धमकी, तो थ्रेट देते थे थ्रेट देते, आना है, जो मर्जी करो, आना है, अच्छा, हमारे नाम से पैसे लिए, हम्म, लेकिन आपको शो करने आना है, पैसे नहीं है पर आना है। पर वो एक डर हाँ। कि हमें कोई हमारा नाम ना खराब कर दो या जी, हमें जी। मार ना दो, ऐसे तो वो एक डर था। तो 3.5-4 साल हम अंडरग्राउंड रहे हैं, वो ब्लैक पीरियड था हमारी लाइफ का। तो ये 3-4 साल चला ये सिलसिला? जी जी जी, तकरीबन 2013 से लेके 2017 मिड तक, अच्छा। जब तक हम इंडियन आइडल में तो नहीं गए। डायरेक्ट थ्रेट आते थे आपको? थ्रेट क्या, मैं फोन कॉल्स पे, फोन कॉल्स आते थे कि शो कहीं होना तो कैंसिल करा देना, कोई पोस्टर लगे फड़वा तो देना। ये राइवलरी उनके मतलब आपकी उनके कैसे? साथ थी, ये कुछ पर्टिकुलर कुछ वो ऐसा यही इंसिडेंट चाहते थे हुआ? कि हमारे साथ काम करो, कोई अच्छा। दूसरा बंदे के साथ काम नहीं करना, जी जी। तो ऐसा बिना बॉन्ड के ऐसा? बिना बॉन्ड के। हमें नहीं पता था एग्रीमेंट क्या होते हैं। अभी छोटे से हमें जी जी जी, इतना नहीं पता होता था कि हम इतने भी पढ़े लिखे नहीं थे कि हमें पता हो। बिल्कुल, ये तो अब जाके थोड़ा जी। लीगल फॉर्मेलिटीज पता लगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो, बिल्कुल। फिर साइन करते हो, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती जी। हैं, कुछ पॉइंटर्स होते हैं कि आप सर्टेन टाइम पे ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तो उस टाइम इतना हम अनप्रोफेशनल लोग थे, लीगलिटी मिल जा सकते हैं तो अब तो हम तो बस ऐसे भाई rights भी हैं। बड़े भैया हमें प्रमोट कर रहे हैं, तो उस चक्कर में क्यों नहीं होगा कोई, आप बिल्कुल। आपको लगता है कि आपका अगर थोड़ा फायदा हो रहा है तो क्यों नहीं जाओगे, वो फायदा हमें लेट हुआ बस। तो बस फिर वो 3-4 साल जो है हमारा ब्लैक पीरियड, हम गायब हो गए मार्केट से। तो नितिन भाई, पेरेंट्स का क्या रोल रहा? आपके माता पिता का हमने सुना कि जी कुछ टाइम पहले जी जी, ध्यान तो दिया, उन्होंने शरीर मेरी दिया क्या? हाँ, मेरे माता जी का शरीर शांत हुआ कोविड में, लेकिन प्रॉब्लम उनको काफी था, किडनी उनका खराब था, तो दोनों, तो वो 4-5 साल बेड पर रहे। जी। और अभी मैं पिछले साल कनाडा में शोज कर रहा था, ओके, तो वहाँ पे मैं भी था, सलमान, हम सभी साथी थे, तो मैं वहीं था कनाडा में। और मेरे पिताजी अभी पिछले 5 नवंबर को उनका देहांत हुआ। ओह, तो 5 मेरी नवंबर? ये अभी पीछे 2023। अच्छा, ओके ओके। तो मैं शो कर रहा हाँ। हूँ, शो करके मैं अगले दिन आया और मैं सो रहा हूँ, सुबह मेरा ना फोन पूरा मिस कॉल से भरा हुआ है। ओके, और जब भी मुझे लगता है कि मैं इतने फोन आए तो कुछ अनहोनी हुई है, बिल्कुल। क्योंकि मेरे पिताजी थोड़े जी। माता रानी के भक्त थे या मान लो बेटे थे। जी। उन्होंने मेरे को एक रात ये पहले बोला कि आज मुझे 7 बजे के बाद फोन मत करना। वैसे मेरे को लाइफ में कभी नहीं बोला कि फोन मत कर, अच्छा, वो हर आधे उस- घंटे में 1 घंटे में फोन करते थे मुझे। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि आज रात उसी दिन बोला? 4 मतलब हाँ। यहाँ इंडिया में तब हो रहे थे सुबह 5 तारीख की सुबह 7 बजे, वहां पे हो रहे थे शाम जी। 4 नवंबर 7:30 समथिंग, ऐसा कुछ हो रहा था। हम्म, तो उन्होंने मॉर्निंग में बोल दिया आज शाम 7 बजे के बाद मुझे फोन मत करना, मैं सो जाऊंगा। सो जाओ। अब ये नहीं पता था कि सो जाऊंगा किस वे में। बिल्कुल बिल्कुल। और करेक्ट 8:30 बजे उनके एक्सीडेंट हुआ और वो शरीर शांत हो गया उनका। तो मेरे को बस यही था कि माता पिता मेरी बड़ी छोटी उम्र में, मेरा सेक्स अभी तो उनके अच्छे दिन थोड़े जो आए थे। आए, हाँ, बिल्कुल, और- अभी तो टाइम था। और इवन उस दिन शाम को शो था मेरा, जिस दिन मेरे पिताजी की डेथ हुई उस दिन भी शो था मेरा, और मैंने शो किया तो बकायदा, ओके। जैसे मैं प्रॉपर नाच कूद के करता हूँ, किसी को ऐसा फील ही नहीं होने दिया। और बाद में जब अनाउंसमेंट हुई तो सभी लोग बड़े, तो नितिन में बड़ा टफ था ये चीज, तो बड़ी बहुत ज्यादा, मतलब आप यकीन ये मानिए दोनों कि ही किसी part के आपने एक साथ- पिताजी की डेथ हुई है और वो शो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी कलाकारों की लाइफ ऐसे लगती है कि बड़ी फैंसी है, बड़ी लाइमलाइट है, चकाचौंध, लेकिन नहीं, हंसते चेहरों के पीछे बहुत दर्द होते हैं। बहुत दर्द। तो ये- नितिन भैया मतलब मैं अब आपके बताने पे उस दर्द को फील कर पा रहा हूँ, बट सेम टाइम पर जब आपके साथ ये सिचुएशन हो रही थी, जी उस वे में आपको एंटरटेन भी करना है लोगों को,
उस वे 100% में लोगों को आपने अपना 100% भी देना है देना बिल्कुल। और उस इमोशन को कहीं ना कहीं आपने Control दबाया भी हुआ है। किसी को भी नहीं पता था वहां पे शो में। वो तो जब मैंने बैक स्टेज शो खत्म हुआ, जब मैं फूट फूट के रोया तब उनको पता लगा। तो सभी आगे फिर संवेदन की ओ, हैट्स ऑफ टू यू कि ऐसा काम किया आपने। नहीं, तो वाकई हमारे में लिए मतलब कमिटमेंट्स हमेशा सर्वोपरि रहती है बिल्कुल। एक आर्टिस्ट के लिए। बिल्कुल नहीं, हमें भी सीखने को नितिन नहीं, भैया नहीं, से जरूर काफी मिलेगा। इमोशंस को ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा रहेगा। नितिन भैया अब थोड़ा सा हम बिल्कुल सिचुएशन को चेंज करते हैं। जी जी हमने नितिन भैया का वो रूप भी देखा है कि जहां पर इंडियन आइडल में मतलब हर दूसरा पर्सन, हर सेलिब्रिटी जो है आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड था, आपके साथ बहुत एंजॉय करते थे, मुझे लगता है प्यार बन गया था। बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा फनी मोमेंट्स मुझे लगता है कि मनीष पॉल हो, सलमान अली हो, नेहा कक्कड़ हो या कोई भी हो, जावेद जी हो, ये सभी जो है ना आपके साथ बड़े कनेक्टेड थे। जी। तो नितिन भैया ये प्यार कैसे बनाया आपने? मेरी एक ही आदत है कि गौरव भैया मैं खुश रहता हूँ कोई भी चीज हो जीवन में। और मेरे को थोड़ा ना हंसने कूदने की आदत में, शरारती बहुत हूँ बचपन से। तो वही बैक स्टोरी। अब क्या है कि मैं अपने रूम में नाचता रहता था और और मेरी गलती मैंने ये कर दी कि मैं हर बार नीले कलर का अंडरवेयर लेके गया इंडिया। तो कम से कम 10-12 अंडरवेयर सेम थे मेरे पास। तो लोगों को लगता है कि मैं एक ही डाल के घूमता हूँ। ये इंसिडेंट तो मैं ये था आपसे मतलब बिल्कुल। पूछने वाला था क्योंकि जितनी भी मतलब ऑन कैमरा पे स्पेशल फोकस किया गया हाँ, वो पूरा ऐसा बना के। हाँ उसको बना के, और शायद मतलब मुझे लगता है कि वो टीआरपी बहुत अच्छी थी उसमें। उस शो की सबसे ना टीआरपी का सबसे बेस्ट पॉइंट था कि नितिन भैया यानी कि ब्लू अंडरवियर। तो ये ब्लू अंडरवियर वाला वैसे राज क्या था? मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं ऐसे नाचता था। मैं कभी गुनगुनाया तो नाचने लग पड़ा। तो कुणाल बड़ा खुरापाती था बीच में से, कुणाल भाई हमारा। जी। उसने मेरे को पकड़ लिया और उसने जाके क्रिएटिव्स को बता दिया, भाई ये नाचता बहुत भयानक नाचता है ये। अच्छा। इसको नचाना कभी। और वैसे तो मैं नाचते मैं क्यों, मैंने जी। बड़ा शरीफ हाँ। टाइप का। और वो फिर क्रिएट मुझे पता नहीं, मेरे को ऑन जी। स्टेज मनीष भैया ने बुलाया हाँ। और पीछे कुणाल को खड़ा कर दिया। कुणाल भी, उसने मेरे को बताया नहीं हाँ। कि ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा। और उसने उसको कहा आपको नहीं नाचना है। मैंने कहा मैं ये क्या तरीका है। मैं कहा मैं तो अभी मैं गा के हटूं, ये नाचना है। और वो पता नहीं फिर मेरे को लगा, मैं कहा ये मौका तो है ही मिला, तो गाइस निकाल दो ये भी टैलेंट। और फिर वो भयानक डांस ही हुआ जो हुआ, बिल्कुल। फिर वो तो जग जाएगा। डुओ था। बेंचमार्क बन गया था वही। तो बस ये कि लोगों को हाँ। मेरा शुरू से भी मोटिव ये है कि कोई मुझे देखे उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए, बस हाँ। ये मोटिव है जीवन में कि किसी को आए तो हंसा के जाएंगे। क्या बात, मेमोरेबल मोमेंट्स बन गया जी, तो जी, बिल्कुल ऐसा। क्या बात। नितिन भाई, जब आप स्टेज पे गए थे, फाइनली आपका एक ड्रीम कम ट्रू था कि हाँ जब जी। आप इंडियन आइडल के स्टेज जी, पे जी। थे, तो वो जब आपके सेलिब्रिटीज इतने सामने आते थे, इतने बड़े बड़े चेहरे, जजेस भी थे उसमें और अदर सेलिब्रिटीज भी उसमें जी। आते थे, सबसे ज्यादा प्यार किसने दिया और क्या इमोशंस थे उस टाइम जब आप सिंगिंग करते थे मेरा उनके साथ? मेरा ड्रीम था गुरदास मान साहब जी के साथ गाना बचपन हाँ, से। वो वीडियो हमने देखा। हाँ, वो वही सबसे फेमस हुआ मेरा छल्ला। हाँ, चला है जी। और एक बार अभी- नितिन भाई हो जाए वो। हाँ, हाँ, एक बार जरूर। प्लीज। हो जावो नी कोई मोड़ ले आवो ते मेरे नाल गया अज लड़के, अल्लाह करे के आ जावे सोना ते देवा जान कदमां विच थर के। हो छल्ला बैरी बूरे वे वतन माहिदा दूरे वे जाना पहले बूरे वे गल सुन छलिया जोरा वे का दलाया जोरा वे। क्या बात है। क्या बात है। अभी मेरा थोड़ा गला क्योंकि आज बैक तो- टू बैक शोज चल रहे हैं तो थोड़ा चल हर रहा है। हर अच्छे सिंगर ना ऐसे ही बोलते हैं। तो नितिन भैया, आपकी सलमान अली के साथ ट्यूनिंग कैसी थी? मैंने देखा है कि लिटिल चैंप्स में, सारेगामा में भी आप लोग एक साथ थे, जी। उसके बाद इंडियन आइडल में भी एक साथ थे, फिर आपकी जो डुओ परफॉर्मेंस थी उसको भी सबने बहुत लाइक किया। बिल्कुल। तो ये ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा आपकी ट्यूनिंग कैसी थी सलमान अली के साथ? सलमान का ऐसा था कि हमारी शुरुआत यहीं से हुई थी सारेगामा से। तो वो भी जागरण करता था, मैं पहले नहीं जानता, पहली बार ऑडिशन मिलते 2011 में। उसके बाद फिर हमने कई जागरण शोज इकट्ठे किए, फिर बीच में उसके साथ भी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे ही हुए। तो फिर हमारा इंडियन आइडल में मुकाबला दोबारा वापस से वो मैं ऐसे बैठा और वो इधर बैठा, जैसे मैंने उसने टर्न किया उसने मेरी तरफ टर्न किया, Okay. तू मैं कहा तू तो क्या बात। वहीं से तो ये ना चीजें लिखी आती हैं ऊपर से भगवान ने। तो कहाँ 2011 हाँ। और कहाँ ये, तो मिलाप हुआ हमारा। तो और फिर वो जोड़ी ऐसी बनी तो लोगों ने बहुत क्या बात है। हाँ, हाँ। नितिन भाई, जब स्टेज पे जाते थे
मतलब ऐसा लगता था कि भाई मतलब ये सबसे टफ था, मतलब ऐसा कि कोई ऐसा चीज लगी कि स्टेज पे जा रहे हो और नर्वसनेस हो और इतने बड़े बड़े स्टार्स आपके सामने हो और जीतने का एक प्रेशर भी था, तो वो क्या चीज थी, जो क्या पावर थी जो आपको मोटिवेट कर रही थी कि भाई नहीं मेरे को कुछ करके जाना है? क्योंकि आप हिमाचल से बिलोंग करते हो जब, तो आपने ऑडिशन कहाँ पे दिया था? चंडीगढ़। चंडीगढ़ ऑडिशन। तो वहीं से मुंबई तक का जो सफर रहा भैया, तो वहाँ क्या प्रेशर था या क्या इमोशंस थे जो मेरे को जीत के जाना है यहाँ से? जीतना तो ऐसे था नहीं, मैं क्या कि अगर एक भी इंसान का दिल जीत लिया मैंने शो जीत लिया। क्या बात है। तो यही था। और डर क्यों नहीं होगा जब दिग्गज बैठे हैं आप, ये विशाल ददलानी, जावेद अली, और भी कितने बड़े बड़े yes, गेस्ट आते थे वहां पे, गुरदास मान साहब, फिर आपके सुरेश वाडेकर जी, उषा उत्तम जी, कितने मतलब गिनती नहीं है। प्रेशर रहता था उस टाइम जब आप? और किसी लेजेंड को आप देखोगे तो क्यों नहीं प्रेशर है, लेकिन फोकस और कृपा, ये दोनों अलग चीज है। फोकस अलग है, कृपा अलग है। जब ये दोनों चीजें मिलती है ना, फिर धमाका होता है। तो मैं तो ठाकुर जी का नाम लेके चढ़ता था, मैं देखा जाएगा। क्या बात है। बाहर होंगे तब भी इज्जत से होंगे, बिल्कुल। इन रहेंगे तब भी इज्जत से होंगे। तो वो एक जिसपे भरोसा ठाकुर जी को हो जाता है, वो फिर पीछे किसी को देखता है। तो हम सोचते कि हम नहीं, अब तुम ही गाओगे हमारे में। तो ये था कि बस प्रेशर इतना है, डर तो ऑब्वियसली क्यों नहीं होगा, लेकिन एक अपने जिसको अपने ठाकुर पे भरोसा हो गया, फिर वो जीवन में कोई भी जंग जीत सकता है। नॉट हमारे केस में, आप स्पोर्ट्स ले लीजिए, आप कोई बिजनेस ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, किसी कला के क्षेत्र में जिसको अपने मुर्शद पे भरोसा हो गया ना, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। तुम्हारे को बस भरोसा ही लेके ये है रियलिटी शोज को कई बार नितिन भाई ये कहते हैं कि एक स्क्रिप्टेड है, बहुत बार एक एलिगेशन लगते हैं, सोनू भाई ने भी कहा है, सोनू देखिए, तो ये क्या है, सच है क्या इसमें? टीवी है, हाँ, तो टीवी को भी तो कुछ चाहिए ना। मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, ये जो मिथ बना रखा है लोगों ने, ये मिथ क्लियर तोड़ना कि जो हम गाते हैं वो एक टेक है, अगर उसमें हमने गलती करी वो पूरे का पूरा सेम आएगा आपका ऑन एयर। गाने से रिलेटेड कोई पार्शियलिटी कुछ नहीं। टीआरपी में थोड़ा देखिए मसाला तो चाहिए, हर किसी चीज को चाहिए, तो वो ठीक है वो। लेकिन अगर आप कहेंगे सिंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या शो के पर्पस से, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम उसके खुद साक्षी, ऐसा कुछ तो लिप सिंक का ऐसा कुछ नहीं हुआ, लाइव सब कुछ वन टेक, और खराब हुआ तो फिर नहीं। तो काफी कुछ ऐसा हमने एक्चुअली सुनने को मिला था। बट मैं नितिन भाई ये पूछना चाहूंगा आपसे कि मैं कास्टिज्म में बिलीव नहीं करता, बट बॉलीवुड इंडस्ट्री में खान्स का बहुत एक पूरी लॉबी है, नेपोटिज्म बहुत है, तो वहां पर उस प्लेटफॉर्म पर जाना और भगवा कलर का पटका पहनना, तो आपकी लॉबी किसकी थी? श्री बिहारी जी महाराज, हनुमान जी पीछे रहते हमारे, हमें किसका डर है? तो बस ये है कि हम, मेरे शुरू से ये कि मैं सनातन हूँ, तो मैं क्यों सनातन मैं एक हिंदू हूँ, तो मैं क्यों नहीं अपने प्रभु को दिखाऊंगा? काम तो वही कर रहे हैं, एक दुपट्टा लगा लिया, वो तो आजकल तो हर अपना, जब हर इंसान को अपने धर्म को प्रमोट करने की जरूरत है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमें तो कहीं ना कहीं नितिन भैया आपको ऐसा लगा कहीं पर कि कुछ ऐसे हर्डल्स आ रहे हैं, अगर ऐसा होता तो मैं भी जीत जाता, अगर ऐसा होता तो जीत जाता, कोई रेफरेंसेस, कोई कनेक्शंस को नेटवर्क? ये तो बस मेरे दिमाग में बस इतना था। देखिए आप भी मुझे इंडियन आइडल के थ्रू जानते हैं जी, ये मेरी जीत है और कुछ नहीं चाहिए। मतलब मैं विनर, मेरे जिस दिन मैं इंडियन आइडल में घुसा था, जिस दिन मैं लोगों के दिलों में घुसा, मेरे को उस दिन से ही कोई जरूरत ही नहीं थी कि विनर बनूं नहीं बनूं, क्योंकि हमारे दिल में ही नहीं था ऐसा कुछ, नॉट इवन मेरे और बाकी जितने अदर फेलो कंटेस्टेंट्स, क्योंकि प्रेम प्यार बन गया सबसे, तो कोई भी जीते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा नाम बन गया, हमें वो बहुत खुशी थी कि हमने लोगों के दिल में थोड़ी बहुत जगह जो बनाई, हमें जो प्यार मिला, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज। क्या बात। नितिन भाई, बॉलीवुड में बहुत सारे सिंगर्स हैं जी, तो कोई मैं 2-3 सिंगर आपसे जानना चाहूंगा कि रियली आपको लगता है वो रियल सिंगर्स? आप अभी रिसेंट में चल रहे हैं विशाल मिश्रा जी, वो तो हमारे सीजन में थे, आउट हुए, और अरिजीत जी तो सबसे ऑल टाइम फेवरेट, सोनू सर की तो बात ही छोड़ दो, फिर वो तो लेजेंड में लेजेंड। तो अभी रिसेंट में जैसे जुबिन नौटियाल, वो भी एक शो से निकले थे, तो इंस्पिरेशन ऐसा भी है, कोई ना कोई कहीं से आउट हुआ है, जब तक आप रिजेक्ट नहीं होते तब तक आप एक्सेप्ट नहीं होते, तो ये सब चीजें। तो बॉलीवुड में सॉन्ग आते हैं, बॉलीवुड या भक्ति, मतलब आप अगर बॉलीवुड का सॉन्ग मिले या भक्ति सॉन्ग मिले, तो ज्यादा इंटरेस्ट किस में रहता है आपका? इंटरेस्ट मेरा रहता है लाइव शोज में। हाँ, और वैसे गाने को तो कौन मना करेगा, लेकिन ये होता है कि कभी कभी क्या इंसान जो चीज सोचता है वो नहीं होती, लेकिन जो चीज नहीं सोची होती है वो हो जाती है। तो मेरा शुरू से, क्योंकि हम देखिए शुरू से भजन गा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, लाइव परफॉर्म, तो मेरा ऐसा शुरू से ये नहीं हुआ कि ट्राई सब करते हैं, अभी भी हम गाते हैं ऐसा नहीं, लेकिन हम गा के छोड़ देते हैं। मान लीजिए हमें किसी कंपोजर ने बुलाया, हम गा के छोड़ देते हैं, हम ये नहीं देखते, क्योंकि अगर उसी पे डिपेंड होगे फिर आगे क्या करोगे? एक गड्ढा
बंद हो गया तो दूसरा तो खुला ही होगा ना। हम्म, एक गड्ढे तो आपको मिलेंगे। True. अगर मान लो एक जगह आपके लिए बंद हो गया, एक दरवाजा बंद हो गया, तो भगवान ने ये भी तो खोला है ये ना, भी तो बिल्कुल। इधर चले जाओ। अगर मान लो बॉलीवुड में नहीं मौका मिलता तो प्रभु तो पूरी जीवन ही है ना, हाँ, तो भगवान तो साथ देगा ही कभी ना कभी। क्या बात। तो ऐसा नहीं है, कोई जो मिल जाए हम तो वो गा देते हैं, हमारा तो फकीरों वाला हिसाब है। अब हमारे जीवन में तो कुछ नहीं है, हम तो एक जीता जागता, मतलब मैं तो आपके सामने ना हमारे पास ना मेरे आगे है ना मेरे पीछे है, मेरे ऊपर सिर्फ ठाकुर जी है, ना हमारे माँ बाप है, वही हमारा माँ बाप, वही सगा संबंधी, सब कुछ है, तो हमने उन पे छोड़ा हुआ है सब। तो नितिन भैया, हिमाचल से बॉलीवुड तक का सफर जी और बॉलीवुड का स्टारडम देखकर वहां पहचान बनाकर और अब वृंदावन तक आना और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होना, तो ये सफर जो आपका इतना प्यारा सुहाना और ये भक्तिमय जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से वहां तक कैसे आई? और मैं एक और इसी में रिक्वेस्ट करूंगा कि ठाकुर जी की 2 लाइनें भी आप जरूर, जरूर जरूर। भजन की पहले वही गा देते हैं। हाँ, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, कि जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। हाँ, तो ये वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 2013 से मेरी जो ठाकुर जी से जो नैन मिले, तो वो नैनों ने घायल कर दिया, हम यहाँ पे पहुंच गए। और ऐसा नहीं था कि दुनिया में रह के भी दुनिया में, लेकिन दुनिया में रहने के बाद भी मैं ठाकुर जी के अंदर ही था। क्या बात। तो वो विरह कर देती थी। तो मेरा ऐसा था कि मुझे महीने में हर हफ्ते वृंदावन जाना है, तो मैं घर के अपने मोबाइल तक बेच के मैं वृंदावन गया हूँ। अच्छा, इतने पैसे नहीं होते थे, तो मैंने अपने मोबाइल बेचे हैं, मैंने अपनी एक्सपेंसिव चीजें बेची हैं। तो ऐसे ही नहीं मिल जाते प्रभु, कृपा ऐसे नहीं मिलती, उनके लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। तो बस ऐसे ही। और जिसको ठाकुर जी मिल जाते हैं ना, वो चकाचौंध से बिल्कुल ही सट जाता है, जिसको जीवन का असली महत्व। तो मेरे को लग गया था पता कि अगर आप लाइमलाइट में भी आ गए तो कोई फायदा नहीं। नाम कृपा आपकी जो झुकाव है ना, वही आगे लेके जाएगा। अगर आप किसी के साथ 2 मिनट जिसने आपको बनाया, जिनकी वजह से, ऐसा नहीं है कि हम खुद बने, हमें लाखों करोड़ों लोगों ने बनाया, हम किसी से अच्छे से बात ही नहीं करेंगे तो हमारा वो बनने का क्या मतलब। तो मेरा शुरू से यही था, चाहे स्टार्टअप मिले ना मिले, झुकाव रहना है और हमेशा सेम टू सेम ऐसे रहना। और आज मुझे जो भी मिलता है, आप किसी से भी मेरे बारे में पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि यार हमारी तरह ही। तो यही। नितिन भाई, 2 क्वेश्चन एक साथ। जी बताइए। कि आप इतना लंबा सफर आपने हिमाचल प्रदेश से मुंबई तक गए आप, तो इसमें आपको हार्डवर्क ज्यादा दिखता है या आपको डेस्टिनी ज्यादा दिखती है? दूसरा क्वेश्चन है भैया कि ऐसा कौन सा गाना है जो बॉलीवुड का या कोई भजन हो जो आपने के दिल में एक एक रो में बसा हुआ है, वो गाना आप गाना चाहते हो या भजन? वो शुरू में गाया मैंने, तुम्हारे ना माने, वो मेरा फेवरेट है। सो फेवरेट। वही अगर आपको मौका मिले तो आप उसको गाना दोबारा गाऊंगा। क्या हाँ। और ये आपने बड़ा कमाल का शब्द पूछा कि डेस्टिनी है कि हार्ड वर्क। चाहते? देखिए, हार्ड वर्क डेस्टिनी अलग अलग चीज है। हाँ जी, जो मतलब बिल्कुल। मेरा बिलीव ये है कि मेहनत सब करते हैं, कृपा एक शब्द ऐसा है जिसपे हो गई वो तर जाता है। बिल्कुल। ठीक है। आज से 10 साल पहले मान लीजिए आप किसी शख्स को नहीं जानते, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी, आप बहुत बड़ा, जी, देखा बड़े- मैंने, बिल्कुल देखा। आज से 10 साल पहले उनकी जर्नी किसी को नहीं पता होगी, शायद कई लोग उनके बगल से भी गए होंगे, बिल्कुल। लेकिन जब उनपे कृपा हुई जी, तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, सब उनके दर बिल्कुल। चरणों में बिल्कुल। दर्शन करने जाता है। तो हार्डवर्क सब करते हैं, बिल्कुल। लेकिन हार्डवर्क के साथ अगर कृपा मिल गई ना, तो हार्डवर्क प्लस कृपा इज इक्वल टू महाकृपा। महाकृपा। यही मैं सोचता हूं। इज इक्वल टू नितिन ओ, कुमार। नहीं, सबके जीवन में आप देख लीजिएगा कि मैं तो खुले में ये कहता हूं कि हमसे भी ना, मेरे से भी ज्यादा कितने टैलेंटेड लोग होंगे। बिल्कुल। ये मैं नहीं शर्माता बोलने में, क्यों बोलूंगा जब हमसे बेटर लोग भी अभी भी हैं। लेकिन वही है कि कुछ ना कुछ ठाकुर जी ने सोचा होगा, हमारे पे कृपा हो गई, प्लेटफॉर्म मिल गया। बस मैं ये मानता हूँ कि डेस्टिनी हार्डवर्क इज इक्वल टू कृपा, यही मान लो। जिस पे ठाकुर जी कृपा होगी, वो चाहे जितना मर्जी कुछ कर ले, जितनी मर्जी हार्डवर्क कर ले, जब तक कृपा नहीं होगी ना प्रभु की, तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं हो पाए। एग्जैक्टली, फिर प्रभु यही करते हैं जो करते ये होता है। नितिन भैया, पॉडकास्ट को बिल्कुल भी एंड करने का मन नहीं कर हैं। रहा, जी जी जी, पर एंड करने के लिए एक क्वेश्चन प्लीज। मतलब होगा कि आप यूथ के लिए इंस्पिरेशन है
और आजकल यूथ के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और भी क्रिएट हो गए हैं, बिल्कुल। सारेगामा भी है, इंडियन आइडल भी है, XYG जी, ABC, जी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप यूथ को क्या एक ऐसा सजेशन दे पाएंगी, क्या देना चाहेंगे कि वो कैसे आगे बढ़े, उनको कैसे चांसेस मिले, बिल्कुल एक छोटे सिटी का, एक छोटे गांव का एक पर्सन उस लेवल तक कैसे पहुंच पाएगा, उसे वो कैसे कनेक्टिविटी, वो PR तक वो कैसे पहुंच पाएगा? सबसे मैं तो पहले मैं तो सजेशन वाला हूँ ही नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा एक आम सा आदमी हूँ। मैं यही कहूँगा कि पहले लगता था कि यार शोज इंडियन आइडल में चले गए, देखो वो तो जी। अब सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल है जी। कि आप देखो कि मैं देखता तो स्क्रॉल डाउन, इतना टैलेंट तो मिल रहा है उनको मौका। बिल्कुल बिल्कुल तो आजकल ऐसा भी नहीं कि सिर्फ टीवी पे जाओगे, आप देखिए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आजकल बहुत कई हमारे भाई आ गए। सो मेहनत करते चलिए, फल की इच्छा मत कीजिए, जब मिलना होगा प्रभु अपने। तो मैं ये कि मेहनत करो, अच्छा गाइए, अच्छा सुनिए और अच्छे भाव रखिए, तो क्यों नहीं कृपा होगी। जब हम पे हुई आप सब पे भी होगी। नितिन भाई एक क्वेश्चन रह गया, मैं वो भी जानना चाहूंगा। 2010 में लिटिल चैंप्स, जी 2019 में 20 में इंडियन आइडल। इंडियन आइडल, दोनों जगह सलमान भाई आपके सामने। जी डेस्टिनी मान लो ये था। नहीं, कहाँ दिक्कत रह गई थी वो एक्चुअली, कहाँ टर्निंग पॉइंट था कि आप मतलब वही मैंने जो आपको बोला कि एक कुछ शख्स थे हमारे पीछे लग गए, दोनों के सेम ही। तो वो उसने, हालांकि सलमान को तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, हमें भी गाना बंद करा दी। तो मुझे लगता है उनका, सलमान भाई मुझे को- वैसा सुना है कि उनका पैर भी इंजर्ड भी हुआ था, इंजर्ड हुआ था उनका, सलमान भाई का। शायद तोड़ा था तोड़ा था। डेलिबरेटली। जेल। तो ये तो सलमान भाई को हिट किया गया था, मारा गया जी था। जी उसको थोड़ा उसका पैर रॉड पैर डली थोड़ा। उसके। हम्म, तो फूल सबको दिखेंगे, कांटे मेरी पैरों में जिसने बिछाए वो नहीं दिखेंगे। तो ये सब यही है। बट बाकी मैं आज भी एक चीज सबका कईयों का क्वेश्चन रहता है, अरे आपकी तो यार बड़ी फर्स्ट क्लास लाइफ है। बिल्कुल मैं आपको अभी भी बताऊं, मैं पिछले 4 दिन से सोया नहीं हूँ। आप मेरे गले की हालत देख लीजिए, बिल्कुल मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी लाइफ चल रही है। आज रात भी मैं शो करके आया हूँ, आज मैं इधर हूँ, कल फिर मेरा शो है। तो मेहनत इससे ट्रिपल गुना है। बिल्कुल आपको नींद नहीं मिलेगी, आप खाना नहीं ढंग से खा पाते हो, बिल्कुल। सो नहीं पाते हो, आपकी तबीयत भी खराब है। अगर मेरा गला भी बैठा हो तब भी मुझे स्टेज पे जाके उसी एनर्जी से गाना है। बेस्ट देना है, बिल्कुल। तो ये है कि मेहनत करनी ही है। कृपा भी बिना मेहनत की नहीं होगी। अगर कृपा करो, मेहनत करोगे तभी कृपा होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब तो मेरे को भी क्या कहने, जो अब तो लोग वैसे डिवोशन से इतना जुड़ रहे हैं, और मैं तो ये चाहूंगा कि ऊपर वाले पे भरोसा रखो तो गुड्डी चल जाएगी अपने आप। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जहाँ पेज 3 पार्टीज में लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जी और वहां पर नितिन कुमार जी बिल्कुल अलग है, प्याज और लहसुन भी छोड़ चुके हैं। हाँ, ये बड़ी कमाल की चीज बिल्कुल है। हट के आते हैं चीजों पे। सब छोड़ दिया, क्योंकि अब तो खुद ही भोजन बनाता हूँ मैं। मुझे कुकिंग का बड़ा शौक है, तो ठाकुर जी को भोग अच्छा, पाता हूँ। अच्छा, खुद ही आप खुद ही बनाते हैं हम, क्योंकि ठाकुर जी को हाँ, भोग हम भोग लगाते हैं, लगाते वही हैं। खाते हैं। वाह। और अब पार्टीज में किसी ने मुझे ढूंढना है, तो अगर किसी को, अगर मैं अभी भी कहूँ किसी को मेरे को मिलना, मेरे को बिहारी जी की गली में देखना, वहीं मिल जाऊंगा आपको। मैं वही डोलता मिलूंगा आपको। क्या बात है। नितिन भाई का रोल मॉडल कौन है? हमने देखा है पूरा यूथ जो आपको जानता है वो आपका रोल मान मॉडल साहब। कहीं ना गुरदास मान जी। जी मतलब क्या क्वालिटीज है जो आप उसमें उनका झुकाव, गुरदास मान जी में? उनका झुकाव, उनका अपने मुर्शद के प्रति जो प्रेम, जो दृढ़ता, जो इश्क, जो लगन, वो। क्योंकि मान साहब से आप भी मिलेंगे ना, जी। आपको ऐसा फील नहीं होने देंगे कि आप मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरा बर्मिंघम में शो था, जी जी। मैं शो करके, उनका भी शो था। हाँ नहीं, हाँ, मेरा बर्मिंघम में शो था। जी। नहीं, मेरा लेस्टर में था, उनका बर्मिंघम में शो था। ओके। मान साहब ने अपना शो खत्म के लिए 2 घंटे वेट किया उन्होंने मुझसे मिलने। उनकी मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि उनके प्रमोटर को, वो 2 घंटे मेरे लिए वेट करे। मैं लेस्टर से चल के बर्मिंघम, और इतने प्यार से मुझे मिला। आप जाए मेरी सोशल मीडिया पे वो एक पोस्ट दिखेगी जिसमें वो मुझे हक कर रहे गले लगा के, उन्होंने कहा कि यार तू ना बंदा कमाल है, तेरे में बड़ा वो किशोर कुमार जी वाला लगता है, क्योंकि मैं नाचता भी लेता हूँ, गा भी लेता हूँ, तो ऐसा कुछ उन्होंने कि परफॉर्मर है। Performer। तो वो एक परफॉर्मर बढ़ते खड़े हैं, मेरे रोल मॉडल है। और उनका झुकाव, उनकी बातें, उनकी गाना तो चलो बाकमाल है, वो तो उनकी जैसी आवाज ही नहीं देखी मैंने। बिल्कुल। तो ये थोड़ा रोल मॉडल है, क्योंकि अगर आप अच्छे रोल मॉडल को चूज करोगे तो आपके लाइफ का पाथ वो सीधा ही बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो वही है। तो नितिन भैया को इंडियन आइडल और सारेगामा के बाद कुछ प्रपोजल्स भी आए गर्ल्स के? मैं जय श्री राम, हम तो वही बस ठाकुर जी से नहीं, आपने एक्सेप्ट किए या नहीं किए वो अलग बात है, वो बट वो जो पहचान बाकी जगह बनती है तो वो पहचान वहां भी बनती है। तो आप सीरियस मत लेना इस सवाल को।
ये देखिए हर एक बंदे की लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आना ही है। हाँ। हम भी उस दरिया में कूदेंगे किसी दिन, तो जग जाहिर हो जाएगा किसी दिन। बिल्कुल। नहीं, अभी तो ठाकुर जी से प्रेम है हमें, तो ठीक है। नहीं, ठाकुर जी को भी किसी से प्रेम था। राधा रानी हाँ। हमारे जीवन में भी कोई तो आएगी, आपके नितिन भैया के लाइफ में भी जी, जी, जी। लाडली जी की कृपा होगी। होगी बिल्कुल होगी। बिल्कुल। नितिन भाई, वाइंड अप करने से पहले जी। हमारे देसी टॉक्स के दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? मैं- वो क्या स्ट्रगल करें, क्या मेहनत करें ताकि वो एक मुकाम हासिल कर सके? सबसे बड़ा, सबसे सिंपल फंडा, कोई काम कर रहे हैं ना, उसकी अपेक्षा नहीं करनी जीवन में। मान लो मैं अगर आज इंडियन आइडल का ऑडिशन दिया, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं लास्ट तक जाऊंगा। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि मैं अगले ऑडिशन में बाहर हो जाऊंगा। तो कोई भी काम कर रहे हैं आप, उस मान लीजिए आज अगर हम कुछ भी ले लीजिए जी। कि उसका अंत किसी को नहीं पता होता, तो अपेक्षा नहीं करनी, कर्म करो, फल की चिंता नहीं करनी। बिल्कुल। यही चीज है, और बाकी और हमारे अंदर कुछ नहीं है। ठाकुर जी का सुमिरन करो, जो जिस भी धर्म से आप मानती है, कोई अपने अपने, सबके अपने अपने ठाकुर हैं। बिल्कुल। प्रेम करो, अपने माता पिता की सेवा करो, क्योंकि माता पिता अगर हैं तो आप जन्नत में हैं। वही। वो तो वही है, उसपे बीतती है जिसपे नहीं। जैसे हम आपको वैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर से हमारा दिल कैसा है वो आप जानते ही हैं हमें। तो बस मैं ये कहूंगा कि अपने माता पिता की जितनी सेवा हो पाएगी ना, जितना उनको खुश रख सकते हैं, जितना उनको सुख मतलब उनके चरणों में ला दीजिए। क्या बात। बिल्कुल। पूरी दुनिया आपके चरणों में आ जाएगी, ये मेरा वो है। और बाकी देसी टॉक्स तो है ही, आप ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए। गौरव भैया, मान साहब, आपका मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इतने काबिल हो नहीं जितना आप मुझे इतना प्यार देते हैं, पर मैं थैंक यू सो मच। नितिन भाई, एंडिंग करते हैं राधे राधे के भजन से, एंड करते हैं अपने। जरूर जरूर। हो क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। राधे 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 राधे। नितिन भाई, सच में आज आपने दिल बहुत जीत मजा लिया और इतना कुछ सीखने को मिलेगा आपके नहीं, साथ बैठ thank के। you। आप इतनी अच्छी गायकी, आपका भगवान माँ सरस्वती मीठा असीम लगा। कृपा आपके ऊपर असीम बनाए कृपा रखे। बनाए रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, जो आपने इतना टाइम दिया। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। थैंक यू सो मच। राधे देखते राधे। रहिए देसी टॉक्स। राधे राधे। राधे राधे।